थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन है, इसलिए उसको हमको ज़ोर से खींचना पड़ेगा तब जाके इधर आएगा। तो इसको इधर से खींचना हमने अगर शुरू किया तो ये थर्ड क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास। ये साथ में बन रहा है क्वेश्चन, अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो ये दिखाता हूँ इधर से। हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 और उसके एक्सरसाइज 5.2 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मान लो कोई सीक्वेंस या कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है तो उसमें nth नंबर पे क्या टर्म आएगी या n नंबर पे जो टर्म है उसका नंबर क्या है, या इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मान लेते हैं सपोज करते हैं कि 2, 4, 6, 8, इसमें 5th नंबर पे पूछूं तो मैं आप बता सकते हो इजीली कि 5 आएगा। पर अगर मैं पूछूं 1,31,000 नंबर पे क्या आएगा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम एक फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो ये है an = a प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू में d। a n और d हम सभी को पता है कि क्या होते हैं। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं या इस फॉर्मूले के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर मैंने फर्स्ट पार्ट जो वीडियो का किया था उसमें बताया हुआ है, उसको आप यहाँ जाके देख सकते हैं आई बटन को प्रेस करके। पहले वो देख सकते हैं फिर बाद में सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यही साथ में बन रहा है क्वेश्चन। अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो ये दिखाता हूँ। इधर से क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, a गिवन है 7, d इज 3 और n है 8। हमें फाइंड करना है an। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यह पूरी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। सब में बस इसी चीज़ को घुमा के फिरा के पूछा है, कोई भी मुश्किल काम आपको होगा नहीं। तो हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें 4 टर्म्स हैं। इन चारों में से कोई 3 चीज़ें हमें दी होंगी, बाकी एक फाइंड करनी होगी। पूरी एक्सरसाइज में हमको यही करना है। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले अपना डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, an = a प्लस n-1 d। अब कुछ लोग हैं जिनको फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। an नहीं पता है तो an की जगह an लिख दो। an के बाद इक्वल आया, इक्वल की जगह इक्वल लिख देंगे। a की जगह 7 लिख देंगे। फिर प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट की जगह ब्रैकेट स्टार्ट, n की जगह 8, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, ब्रैकेट क्लोज की जगह ब्रैकेट क्लोज, और d की वैल्यू हमें 3 पता है तो 3। इस तरह से आप वैल्यू पुट किया कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसे मोस्टली लोग कर लेते हैं, कुछ को जो दिक्कत होती है उनके लिए बता रहा था मैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है 7 × 3, 7 + 7 × 3 21 विच इज़ 28। तो an हमारे पास आ गया है 28। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है a विच इज़ -18, d हमें पता नहीं है तो d की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, n पता है 10 और an पता है 0। तो ये सब पता है। फिर से एक चीज़ नहीं पता है, 3 चीज़ें पता है। तो फिर से हमें फॉर्मूला लगा देना है, an = a प्लस n-1 d। फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड्स में भी एग्जाम में भी एक फॉर्मूले बार बार लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो an की जगह हम लिख सकते हैं 0, इक्वल की जगह इक्वल, a की जगह -18 आ जाएगा, n हमारा 10 है और d हमें पता नहीं है तो d की जगह d लिख देंगे। इधर ऐसे ही रहने देते हैं। अभी ये आया 9d। अब 18 माइनस का है, इधर आके 18 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। और 9d। अब इसमें हमें देखना है इसके साथ ये क्या रिलेशन में, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में आ गया। तो डिवाइड होते ही d आ जाएगा हमारे पास 2। थर्ड पार्ट में हमारे पास है कि हमें a नहीं पता है, d पता है, n पता है और an पता है। तो एक तरह से हमको सारी चीज़ें सिखा रहे हैं कि an ना दिया हो तो क्या होगा, a ना दिया हो तो कैसे करना है, n ना दिया हो या d ना दिया हो तो कोई भी एक चीज़ नहीं दी हो तो कैसे करना है। इसी तरह से हमने एक्सरसाइज 5.1 भी की थी। अगर 5.1 किसी ने नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप जाके 5.1 भी पूरी सॉल्व कर सकते हैं। an की जगह ये रखा, a हमें पता नहीं है, n-1 यानी 18 - 1 और d आ गया हमारे पास -3। तो -5 ऐसे रहने देते हैं। a इस तरह से ये हो जाएगा 17 × -3 विच विल बी a 17 × 3 51। इधर आ जाएगा अगर तो हो जाएगा ये प्लस का।
तो 51 माइनस 5 इक्वल टू ए विच विल बी 46। तो ए हमारे पास बच जाता है 46। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट हम जल्दी से करते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले ए एन फॉर्मूला लगाया हमने, फिर से ए एन की जगह 3.6 रख दिया, ए की जगह -18.9, पॉइंट में आया, फ्रैक्शन में आया, कैसा भी एपी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन नहीं पता है तो ऐसे रख दिया, और डी आ गया 2.5। अब इधर ये है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा हमारे पास, और n-1 इंटू 2.5 इसी तरह से रह जाएगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, आते हैं इधर, तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो आएगा 22.5। तो इधर देखा हमने n-1, इसको ऐसे ही रख दिया। ये 2.5 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड का। अगर प्रॉब्लम होती है तो पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट हटा के पहले 5 से किया तो 5 आया, इधर किया तो 45 आया, फिर से किया तो 9 आया, और इधर बच गया n-1। तो 9 इक्वल टू n-1, तो 9 + 1 इक्वल टू n, यानी n आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये था कि अगर n ना दिया हो तो कैसे करना है। अब इसको देखते हैं अगर, तो इसमें देखेंगे a हमें दिया हुआ है, d हमें दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, फिर से an नहीं दिया हुआ है। तो an की जगह खाली छोड़ देते हैं। 3.5 प्लस 105 माइनस 1। थोड़े टाइम में आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आप बिना देखे भी कर दिया करेंगे। ये 0 आ गया, तो d हमें 0 दिया हुआ है, तो an इक्वल टू डायरेक्ट 3.5, सीधे आंसर ख़त्म। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होने वाला था। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो इधर मैं दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा 104 इंटू 0, और विच विल बी 0। तो इसलिए ये डायरेक्ट हम an 3.5 लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसी पूरी एक्सरसाइज भी होने वाली है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। इसमें है 38 टर्म निकालनी है हमें, जबकि a, d और an सब दिया हुआ है। अब इस तरह से आ जाए तो d कैसे निकालते हैं? राइट वाले में से लेफ्ट वाले को माइनस कर देना है, बस इतना सा करना है। तो पहले d अगर हम निकालें तो d हो जाएगा 7 माइनस 10। आपको बड़ा छोटा नहीं देखना है, बस माइनस कर देना है राइट में से इसको, या इसमें से इसको करते तो भी यही आता, सेम जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे सीधे। अगर गिवन लिखे तो a इक्वल टू 10 है, या a1 इक्वल टू 10 है, d आ गया हमारे पास -3, और n है हमारे पास 30। तो ये आ गया। इसमें अब करना है a + n-1 d, an की जगह an रखना है हमको, क्योंकि यही तो फाइंड करना था। अब a है हमारे पास 10, n है 30 - 1, और d आ गया हमारे पास -3, यानी 10 + 29 इंटू -3 विच विल बी 10 इंटू -87। तो इसका आंसर हो जाएगा an इक्वल टू हमारे पास -77। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम है। उसमें पहले d निकाल लेते हैं। d निकालने के लिए -1 -3 करना है हमको, माइनस फॉर्मूले का, और इसका -3 आ जाएगा। तो ये हो गया -1/2 + 3 विच विल बी -1/2, एलसीएम लेके प्लस का 3 बन जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 5/2। तो ये आ गया हमारे पास, a आ गया -3, d आ गया 5/2, और n है हमारे पास 11। तो हमें फाइंड करना है an फिर से। तो an का फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो a + n-1 इंटू में d, a हमारा था -3, ये प्लस, ये 10d हो जाएगा सीधे सीधे, और d क्या है हमारे पास 5/2। तो इसको कट कर देंगे तो 5। तो an आ गया हमारे पास -3 प्लस में 25 विच विल बी 22। तो an हमारा आ जाएगा 22। तो ये थे सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स। थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन है, इसलिए उसको हमको ज़ोर से खींचना पड़ेगा, तब जाके इधर आएगा। तो इसको इधर से खींचना हमने अगर शुरू किया तो ये थर्ड क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अलग अलग ब्लैंक दिए हुए हैं, पर करना हमने वही है। और अगर ये चीज़ आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको माननी पड़ेगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आप यहाँ पे नए हो, और प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। इसके थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है
2, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, फिर 26 दिया हुआ है। इस तरह का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ए हम देख सकते हैं। हमें इस चैप्टर में सिर्फ बेसिक क्या करना है, या मैथ्स और साइंस में कभी भी न्यूमेरिकल करते हो तो बेसिक हमारे पास यही होता है कि सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दो और फिर जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगा दो। सिर्फ ये करोगे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, चाहे वो देखा हो, चाहे सॉल्व किया हो, चाहे कभी ना भी सॉल्व किया हो, तो भी हमारा हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो A3 या AN कुछ भी बोल रहे हैं हम इसको, हमारे पास आ जाएगा ये। हमें फाइंड करना है A2 निकालना है। अब A2 निकालने के लिए D पता होना चाहिए हमें। तो अगर हम देखें तो A तो है ही ऐसे, A3 का अगर फॉर्मूला देखें, अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये हो जाएगा A + n-1 D। तो ये आया हमारे पास 3 - 1 × D, यानी A3 का फॉर्मूला A + 2D। अगर कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं, जो ये 2D है इससे एक माइनस, इससे एक और चीज़ आई हमारे पास। मान लो हमें लिखना है A7 का फॉर्मूला, तो हो जाएगा A + 6D। A10 का फॉर्मूला A + 9D एंड सो ऑन। तो इस तरह से फॉर्मूले होते जाते हैं। तो डायरेक्टली अब हमने लिख लेना है इस तरह से। तो A3 दिया हुआ है, इसमें वैल्यू डालते हैं। A की जगह 2 और 2D की जगह ऐसे ही छोड़ देते हैं। A3 हमारे पास 26 था, 2 इधर आके माइनस का हो गया और 2D ऐसे ही रह गया 24 = 2D। तो 24/2 = D आ जाएगा, यानी हमारे पास D आ गया हमारा 12। D 12 आ गया। अब हमें फाइंड करनी थी A2। तो A2 क्या होगी, A2 होगी A + D हो जाएगा, क्योंकि इससे एक माइनस या 1D बोल लें। तो 2 + 12 हो जाएगा, यानी कि 14। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 14। सेकेंड पार्ट में एक नई चीज़ हम सीखेंगे। इसमें हमें क्या है, A भी नहीं दिया हुआ है, A3 भी नहीं दिया हुआ है, A2 पर और A4 दिया हुआ है। तो मैंने कहा था कि जो भी दिया हो उसका फॉर्मूला लगा दो। A2 का फॉर्मूला A + D, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 13 = A + D। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसे ही एक और इक्वेशन अगर हम बनाएं तो A4 की बन जाएगी A + 3D, जो कि हो जाएगा 3 = A + 3D। तो ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। अब इन दोनों को अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, जिसको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है वो सीख सकता है, और अगर नहीं भी आता है तो मैं अभी बता देता हूँ कि क्या हमें क्या करना है। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को रखना है इस तरह से। कैसे, इसको रखा ऊपर 13 = A + D और इसको रखा नीचे = A + 3D। इस चैप्टर में ये कई बार आएगा, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ थी। नीचे वाले तीनों को हम कर देंगे माइनस, ठीक है। अब इससे तो ये कट गया, 13 में से 3 गए, ये आ गया 10, इक्वल की जगह इक्वल, ये तो कट गया था। तो और इधर आ गया माइनस का 2D। तो D आ जाएगा हमारे पास -10/2 विच विल बी, D आया हमारे पास, तो यानी कि -5। तो D आ गया। अब हमें A फाइंड करना था। A फाइंड करना है तो इसमें D की वैल्यू पुट कर दो। अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 = A + D, यानी D की जगह -5 और ये 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा। 13 + 5 = A। A आ गया हमारे पास 18। और क्या फाइंड करना था, A3 फाइंड करना था। A3 अगर फाइंड करना है तो A3 को लिख सकते हैं A + 2D। तो A की जगह रखा 18 और 2D की जगह रखा 2 × -5 विच विल बी 18 - 10। तो ये हो जाएगा 8। तो A3 आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 3 का सेकंड पार्ट, सॉरी। अब ये थर्ड पार्ट है, इसमें भी इसी तरह से कुछ दिया हुआ है। A दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। जब A दिया हो तो हमारे पास क्वेश्चन कंपैरेटिवली काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, सीधे A4 का फॉर्मूला लगा दो। तो ये बेसिक हम सीख रहे हैं कि जो गिवन है उसका ही फॉर्मूला हमारे पास लग रहा है। 9 1/2, इसको चलो अभी बताता हूँ। 5 और ये हो जाएगा 3D, ऐसे का ऐसे ही रख दो। 9 1/2 यानी 9 2 18, 18 + 1 19/2 बोल सकते हैं इसको। 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3D ऐसे ही बच जाएगा। अब ये इधर से माइनस होगा तो 19 LCM दोनों का, ये -5 का हो जाएगा डबल 3D, तो ये आ जाएगा 9/2 और ये 3 आ जाएगा अब नीचे डिवाइड में। 3 से ये कटा 3/2, तो D आ गया हमारे पास 3/2। D फाइंड कर लिया तो A2 फाइंड करना आसान है। A2 के लिए क्या करेंगे हम, A2 होता है A + D, तो A है 5 और D है
3/2, तो ये हो जाएगा 2 10 + 3 यानी 13/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो लिख सकते हैं 6 1/2, जो आपके विषय वो लिख सकते हो। ऐसे ही A3 फाइंड करना है, तो A3 का फॉर्मूला लगा देंगे A + 2D, तो A आया इधर 5 और 2D आया 2 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 8 आ जाएगा। A3 आ जाएगा 8। पार्ट 4 और पार्ट 5 भी उसी तरह के हैं, बस थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन या डिटेल में दे दिया गया है कि A और A6 दिया हुआ है, तो हमें पता है A6 का फॉर्मूला लगा देना है, सीधे सीधे A + 5D, सीधे फॉर्मूले लगाना है और कुछ नहीं करना है। और एक मेरी आप रिक्वेस्ट मानो, मैं सारे क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन करा तो ज़रूर रहा हूँ, पर अगर मेरा सजेशन मानो आप, तो सारे क्वेश्चन कभी भी देख के नहीं करना। आप लोग पहले खुद से ट्राई करना, और खुद से नहीं करा तो वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पे है ही या कहीं पे भी है, तो वहाँ से आप कभी भी आके कर सकते हैं। तो इसलिए एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ट्राई करें, फिर आके सॉल्यूशन देखें। ये नहीं है कि मेरे को अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ा के आपसे व्यूज़ लेने हैं, पर तब भी आप क्या करें, सबसे पहले खुद से ही ट्राई करें, और तब नहीं होता है तब आके देखना, ठीक है। तो A2 फाइंड करना है, तो A + D हो जाएगा। A + D फटाफट से हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन वैसे भी ज़्यादा वेटेज का नहीं आने वाला है, तो फटाफट से आंसर लिख लेंगे। तो -4 + 2 ये आ गया -2। ऐसे ही A3 आ जाएगा 0, A4 आ जाएगा 2, A5 आ जाएगा 4 और A6 तो हमारे पास है ही ये। अब इसमें देखते हैं, इसमें A2 दिया हुआ है, तो जो सेकंड पार्ट जैसा था उसका ये वर्जन आ गया एक और, तो A आ गया, A2 आ गया A + D विच विल बी 38 = A + D। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, A6 = A + 5D, यानी कि A + 5D। इस तरह से इसको अगर हम अब सॉल्व करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 38 = A + D -22 = A + 5D। इनके साइन चेंज करें तो फिर से ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का और ये माइनस का, क्योंकि ये माइनस था इसलिए प्लस हो गया। अब ये दोनों प्लस होके बनाएंगे 60, इक्वल की जगह इक्वल, A से A हो गया कैंसिल आउट, और ये बन गया -4D। तो D आ जाएगा हमारे पास -60/4, तो ये आ गया हमारे पास -15 हो गया हमारा D। अब हमें फाइंड करना है A, तो A2 का फॉर्मूले में फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, A2 = A + D, यानी कि A2 38 = A -15। अभी -15 अगर इधर आके प्लस हो जाएगा तो 38 + 15 = A आ गया हमारे पास 53, ये आया। अब A3 और A4 फाइंड करने रह गए। A3 फाइंड कर लेते हैं A + 2D से। बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे खुद भी कर सकते हो आप, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। 53 + 2 × D है हमारा -15, तो ये आ गया 53 - 30, तो ये आ गया 23। A4 इससे और 15 कम हो जाएगा, तो और मान सकते हैं A + 3D, ये आ जाएगा 53 - 45, तो ये आ गया 8। तो अगर A5 हमें निकालना हो तो A5 हो जाएगा, इसमें से 15 का और कम कर देते हैं, मान लो A4 से 15 और कम कर देंगे तो A + 4D इस तरह से हो जाएगा, यानी 53 - 60 कर देंगे, तो A5 आ जाएगा हमारे पास -7। तो ये हो गए इस क्वेश्चन के पांचों पार्ट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि एक टर्म हमें गिवन है और हमें दिखाना है कि कौन से नंबर पे वो आने वाली है। तो जैसे हमने पहले किए थे वैसे ये वाला पार्ट होने वाला है, बस हमें अपने बेसिक्स पे रहना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में A हमें दिया हुआ है 3, D अगर हम फाइंड करें तो हो जाएगा वो 8 - 3 यानी कि 5 आ गया, ठीक है। और एक टर्म दी हुई है an जो कि है 78, क्योंकि कोई टर्म दिया है तो उसको हम टर्म का नाम an लेते हैं। हमने फॉर्मूला लगाया फिर से, n = A + n - 1D, an = 78 और A = 3, n - 1 इसी तरह से रह जाएगा, D आ जाएगा हमारे पास 5। पहले ये इधर जाएगा, माइनस होगा, 78 - 3 = n - 1 × 5, सिंपल, ये आ जाएगा 75। अब जो 5 है वो नीचे इसके डिवाइड में आएगा। क्यों डिवाइड में आएगा? क्योंकि इधर n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से आया, ये हो गया 15 = n - 1, 1 इधर आके प्लस का तो 16 आ जाएगा, तो n हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन में 16।
क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, फिर से वही करना है, ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन फाइंड करना है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन आ गया 205। फॉर्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और आई होप कि अब तक शायद याद भी हो गया होगा आपको। एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। इधर ये आया, माइनस हुआ एन माइनस वन इंटू 6। तो इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो 198 आ गया और n माइनस वन इंटू 6 आ गया। अब ये जो 6 है इधर आएगा डिवाइड में, 198 डिवाइडेड बाई 6 n माइनस वन, इनको डिवाइड किया तो आ गया 33 प्लस 1 इक्वल टू n हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर आके प्लस, तो n हमारे पास आ गया हमारा 34। बहुत आसान सा क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में पहले d देख लेते हैं। a दिया हुआ है, a n दिया हुआ है, फिर से d फाइंड करना है। d के लिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 15 टू ज़ 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। अब ये 18 से इधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 36, यानी -5/2 हमारे पास d दिया हुआ है। फिर से अगर वैल्यू देखें तो a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। a n माइनस 47, a है 18, n हमें पता नहीं है, n माइनस वन, और d है माइनस का 5/2। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में आ गया। माइनस में आया तो सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का 65, और अब ये जाएगा तो रेसिप्रोकल होके इधर -2/-5 बन जाएगा, और n माइनस वन हमारा ऐसे ही रह गया। माइनस से माइनस, 5 से गया 13 पे, 26 आ गया n माइनस वन, तो n आ जाएगा क्या हमारे पास 26 प्लस 1, यानी n हमारा बन गया 27। सिक्स क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि -50 है जो इस AP में, यानी 11, 8, 5, 2, इसमें -50 आएगा, और आएगा तो किस नंबर पे आएगा। तो एक तरह से हमें an दिया हुआ है -150, a तो हमें दिख ही रहा है 11 है, और अगर हम d फाइंड करें तो हो जाएगा 8 माइनस 11 विच इज़ -3। तो n फाइंड करना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं फिर से अपना फॉर्मूला लगा के। -150 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू माइनस का 3। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अलग चीज़ है, अभी आप देखोगे कि क्या अलग है इसमें। -11 हुआ तो n माइनस वन इंटू 3 ऐसे का ऐसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -161 बन गया, n माइनस वन और 3 इधर आ गया माइनस का डिवाइड में, माइनस से चलो माइनस कट गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं हम कि 161 से 3 प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है पूरा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो n आ जाएगा 161/3 प्लस में 1 कर देते हैं। अब अगर 1 प्लस भी कर दें तो 161 प्लस 4/3 ये हो गया प्लस 3/n। तो n हमारे पास आ गया 164/3। अब 164/3 अगर n है और ये 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो अब एक बात बताओ मुझे कि अगर आपने एक लाइन लगाई है तो उस लाइन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नंबर पे कोई ना कोई पर्सन होगा। मान लो 100 लोगों की लाइन लगाई है, तो क्या उसमें 5/2 नंबर पे कोई पर्सन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। या हम अपनी क्लास में रैंक देखें तो 1.5 रैंक पे कौन बच्चा आएगा? कोई भी नहीं आएगा। -10 रैंक पे कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो इससे हमें पता लगा कि n जो है फ्रैक्शन, डेसिमल या नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। इसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में था। अब क्वेश्चन नंबर 7 आया इधर से। तो अब देख रहे हो आपके हर तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान से रहना, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो 7th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड करनी है 31st टर्म। 31st टर्म बोला हुआ है A11 हमको दी हुई है 38 और A16 हमें दी हुई है 73। आप देख के भी आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन को करना आपको आता है, क्योंकि हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे उनमें किया था कि A11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 10D हम लगा देंगे। ये लगाया तो क्या आ गया, A11 यानी 38 = A + 10D आ गया हमारे पास, और A16 हमारे पास आ गया A + 15D विच इज़
73 इक्वल टू ए प्लस 15d। अब इनको अगर हम सॉल्व करते थे तो कैसे करते थे, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d इधर लिखा, 73 इक्वल टू ए प्लस 15d इधर लिख दिया, साइन चेंज करें, सबके प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस करके आया माइनस का 35, ए से ए कट गया और इधर आया 5d माइनस का। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो -5/d, तो ये आ जाएगा d इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। 7 आ गया तो हमें a फाइंड करना है। a के लिए चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, तो इसको 1 मानते हैं। पुटिंग वैल्यू d इन 1, फर्स्ट में अगर हम पुट कर दें तो 38 a प्लस 10 इंटू 7 आ जाएगा। तो a आ गया 70, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू a, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 32। a आ गया, d आ गया, फाइंड करना क्या रह गया, 31st टर्म, तो 31st टर्म निकाल देते हैं। a 31 आ जाएगी हमारे पास a प्लस 30d, या फॉर्मूला भी लगा लो तो भी चल जाएगा। तो a 31 हमारे पास आया, a की जगह रख देंगे, क्या निकाल लिया था हमने -32, और d की जगह रख दिया था 7, -32 और 210 प्लस का। तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम तो हमारे पास बच जाएगा A31 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हुए तो 178 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने थोड़ा सा ट्रिक किया हुआ है हमको कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर इस क्वेश्चन को पढ़े हैं कि हमें इसमें बोला है कि एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं, जिसकी थर्ड टर्म तो दी हुई है हमारे पास 12, और लास्ट टर्म यानी L जो है वो दी हुई है 106, और हमें फाइंड करनी है A29, ये हमें फाइंड करनी है, और N था हमारे पास 50। अगर हम फॉर्मूला लगाएं A3 का, तो चलो हम फॉर्मूला लगा देंगे, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ईजी है। तो हमारे पास 12 इक्वल टू A प्लस 2D आ गया। ये टर्म दी हुई है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, L के लिए तो फॉर्मूला है नहीं, या N नहीं है हमारे पास, तो इसमें इन्होंने क्या ट्रिक की हुई है, क्या बोला है कि ये लास्ट टर्म है, और कितने टोटल टर्म्स दी हुई है, 50 टर्म्स का AP है, तो A50 ही तो होगा ये, A50 इक्वल टू A49D, तो ये हो गया 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। अब अगर इनको हम सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 12 इक्वल टू A प्लस 2D, फिर से उसी क्वेश्चन की तरह 106 A प्लस 49D। अगर हम माइनस करके देखते हैं इनको तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा माइनस का 94 इक्वल टू A से A कट गया और माइनस का 47D, माइनस से माइनस कट गया, 94/47, तो D हमारे पास आ गया है 2। D की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दे तो A आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 4 यानी A आ गया 8, तो A और D हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है A29। अब इस A29 को भी देख के ना कई बार हम सोचते हैं कि N नहीं दिया हुआ है, हमारे पास A है D है पर N नहीं है, तो N क्या होता है, यही तो N होता है, AN के नीचे जो लिखा है यही तो N है हमारे पास। तो अगर हम इसको सॉल्व करें A29 के लिए, A प्लस N माइनस 1D अगर हम लगाएं तो हो जाएगा A29 इज इक्वल टू A विच इज़ 8, N हमारे पास 29 है ही, और D हमारे पास 2 है, A प्लस 28 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 20 56 और 8 को अगर हम ऐड करें तो A29 हमारे पास आ जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला हुआ है कि इन एन AP थर्ड एंड नाइन्थ टर्म आर 4 and -8, तो विच टर्म विल बी 0। तो कहने का मतलब क्या है कि एक AP में हमें थर्ड टर्म दी हुई है 4 और नाइन्थ टर्म दी हुई है 8 रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः हिंदी में मतलब क्या हुआ कि पहले आने वाली A3 थी और बाद वाली A9 थी, और हमें 0 दिया हुआ है an कैसे 0 हुआ कि विच टर्म विल बी 0, तो 0 n तो हो नहीं सकता है, विच टर्म मतलब कौन सी टर्म 0 पे आएगी, तो कौन से नंबर पे टर्म जो है वो हमारी 0 है, यानी कि n हमें फाइंड करना है। अब इस चीज़ में हम हो चुके हैं पक्के, तो इसको लिखते हैं सीधे सीधे A प्लस 2D इक्वल टू 4 और A प्लस 8D इक्वल टू -8, नो प्रॉब्लम। साइन अगर चेंज करते हैं माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, इसको कट किया तो -6D आ गया हमारे पास 12,
तो d आ जाएगा 12/6 यानी -2 आ गया d आ गया है -2। अब हमें फाइंड करना है a, तो a के लिए a + 2d = 4 रखते हैं। तो a 2 × -2 = 4, a - 4 = 4। अब यहाँ 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है कि कभी यहीं पे 0 करके कर दो। तो a आ गया है हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ये आगे कि an फाइंड दिया हुआ है, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, an = a + n - 1d। हमने क्या करना होता है, जो भी चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला लगा दो, बस ख़त्म, बाकी अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा आप लोग से। तो a आ गया था हमारा 8, n हमें पता नहीं है, d है हमारा -2, 8 इधर जाके माइनस का होगा, तो 8 ये -8 बन गया, n - 1 इंटू में ये, अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 - 2 = n - 1 आया हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 4। तो 4 = n - 1, 4 + 1 = n, तो n आ गया है हमारे पास 5। तो फिफ्थ जो टर्म होगी वो हमारी क्या है, 0 है। 10th क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है तो D फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो, पर इसका मैं एक बिल्कुल परफेक्ट तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपको कभी वो नहीं होगा। इफ़ 17th टर्म, इफ़ जो 17th टर्म है एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, तो जो 10th टर्म है उसको अगर वो 7 अपने में जोड़ लेगी, है ना, 17वीं टर्म जो है 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा कर देते हैं इसमें, तो ये हो गया बराबर। अगर एग्जाम्पल लें तो मान लो तुम्हारे भाई के पास तुमसे 4 सेब ज़्यादा हैं, तो तुम क्या करोगे, 4 सेब अपने पास और ले लोगे, तो दोनों के बराबर हो गए ना, तो ये हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, हमको फाइंड करना है D। तो किस तरह से फाइंड करेंगे जब कुछ भी नहीं दिया होता। तो हमने क्या सीखा है अभी तक कि जो भी दिया हो उसका क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो A का हो गया इसका a + 16d, a10 हो गया a + 9d प्लस में 7। अब जो वेरिएबल्स हैं इधर और कांस्टेंट हैं इधर, मतलब वेरिएबल जिनके साथ a और d है, a इधर है 16d माइनस a माइनस 9d = 7। a से a कट जाएगा, 16 में से 9d माइनस हो गए तो 7d हो गया, तो d आ गया हमारे पास 7/7 यानी कि 1। तो d आ गया हमारा 1। जितना मुश्किल दिख रहा था, कंफ्यूजिंग दिख रहा था, उससे बहुत इजी था ये क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ एन AP दिस विल बी 132 ग्रेटर देन या 132 मोर देन द 54th टर्म। तो एक कोई टर्म है हमारे पास an जो 54th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो इक्वल करने के लिए 54th टर्म में 132 ऐड कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब a हमको फाइंड करना है, तो a दिया हुआ है 3 और d अगर देखें तो AP में से 15 - 3 12 भी आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ डालनी है। an = a54 + a132, तो ये हो जाएगा a + n - 1d जो कि होता है an का फॉर्मूला, ये हो जाएगा a + 53d और ये आ गया 132। अब वैल्यूज़ अगर हम डालते हैं तो a की वैल्यू 3, n - 1 इसी तरह से रह जाएगा, d है 12 हमारे पास और a है हमारे पास यहाँ पे भी 3, 53 × 12 और यहाँ पे प्लस का 132 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको उधर ले जाना है और इधर सिर्फ ये रह जाएगा n - 1 × 12, 3 + 53 × ये क्या आ जाएगा 636 आ जाएगा और प्लस 132 और 3 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इससे तो ये कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n - 1 × 12 थोड़ी सी बड़ी सी प्लस है तो ये आ जाएगी 768। तो n - 1 हमारे पास आया 768/12। अगर इसको 12 से डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारे पास 64। तो n - 1 हमारे पास है 64, तो n हमारे पास आ जाएगा 65 आ जाएगा, ठीक है। अब n ही हमें फाइंड करना था क्योंकि जहाँ पे भी लिखा हो विच टर्म अगर लिख दें तो मतलब हमें n फाइंड करना होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा रटने वाली बात है पर समझोगे तो भी आ जाएगा।
ट्वेल्थ क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये न्यूमेरिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप का ज़्यादा हो गया है। इसमें बोला हुआ है कि 2 AP है जिनके D सेम है, और बोला हुआ है कि उनकी 100 टर्म, यानी दोनों की 100 टर्म A100 और A100 में गैप है 100 का, तो बताना है 1000 टर्म में कितना गैप है। वैसे तो सुन के भी पता लग जाता है कि कितना गैप है, पर सॉल्व करके हमें दिखाना है, वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो एक AP को हम मान लेते हैं A1, A2, ठीक है, A100 एंड सो ऑन, और दूसरे AP को मान लेते हैं AP डैश हम, जिसमें A डैश, A2 डैश, A डैश 100 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको पता लग गया इन दोनों का ही कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस दोनों में ही D है, तो ये सेम है। ठीक है, बाकी हमें क्या गिवन है अब कि दोनों की 100 टर्म जो है उनका गैप या उनका डिफरेंस अगर निकालें तो यानी A100 माइनस A डैश 100 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। हमें अब पता नहीं है तो क्या करना होता है, हमें सीधे हमको आता है बस फॉर्मूला लगाना। तो ये हो जाएगा A प्लस 99D और ये हो जाएगा A डैश प्लस 99D, ये भी क्योंकि D दोनों का सेम था। अब एक चीज़ ध्यान देना, ऐसे जो मैंने लिखा किसी को भी ये गलत नहीं लग रहा होगा, पर ये एक्चुअल में भी गलत है। कैसे गलत है, इसमें आना चाहिए ब्रैकेट, क्योंकि ये पूरी टर्म माइनस में है, तो यहाँ पे भी ये पूरा माइनस में ही होना चाहिए। तो A प्लस 99 अगर पता लग गया था तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ऑब्जर्वेशन ज़बरदस्त है। अगर नहीं लगा था तो ध्यान रखनी है ये चीज़, क्योंकि यही चीज़ें मैथ्स में गलती करवा देती हैं। ओह सॉरी, तो A और A डैश तो ऐसे ही रह गया, 99D से माइनस 99D कैंसिल हो गया। तो हमें इससे पता लगा कि इनकी पहली टर्म में भी 100 का ही गैप है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा आगे देखते हैं। हमें फाइंड करना था A1000 माइनस A डैश 1000, यानी दोनों की 1000 टर्म का गैप। इसको चाहे A डैश ले सकते थे, A और इसमें B1 B2 ऐसे कोई भी टर्म ले सकते थे, वो हमारा नाम लेना हमारी विश है। तो ये आया A प्लस 999D माइनस A डैश, इसमें भी सेम 999D। अगर इसको अगर हम सॉल्व करें 999D माइनस A डैश माइनस 999D, इससे कैंसिल आउट, ये भी A माइनस A डैश ही बचा, जिसकी वैल्यू हमें पता थी 100 ही है। तो 1000 टर्म में भी गैप कितना होगा, 100 का ही डिफरेंस हुआ। 13 क्वेश्चन जो है बड़ा छोटा सा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें बोला हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि कितने 3 डिजिट के नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला डिजिट 3 डिजिट का होता है 100, पर क्या 100 7 से डिविजिबल है, तो इसको चेक कर लेते हैं। 7 1 7 30 28 गया 4 पे, ये आ गया 2 रिमाइंडर बच गया, तो 2 बचा तो मतलब 98 जाता है। तो 98 तो 3 डिजिट का हुआ नहीं, तो इसके अगला क्या होगा 105, तो A आ गया हमारे पास 105। ऐसे ही लास्ट टर्म निकाल लेंगे, 999 हो गया, इसको भी 7 से डिवाइड करके अगर हम देखें तो 129 आया, फिर 4 पे गया, फिर 19 आया, 14 गया 2 पे, बच गया रिमाइंडर 5 बच गया। तो क्या जा रहा होगा 5, इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो 999 माइनस 5 994, तो 994 3 डिजिट का नंबर है। तो लास्ट टर्म या फिर AN भी लिख लें हम इसको, वो गई 999। एक चीज़ और चाहिए अभी हमको, N हमें फाइंड करना है, D भी तो फाइंड करना है। तो D अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 7 का टेबल चल रहा है, तो D क्या होगा 7 ही तो होगा, है ना। तो फिर से फॉर्मूला लगा दो L का या AN का। L लिख देता हूँ आपके लिए, A प्लस N माइनस 1D, और ये था हमारे पास 994, A था 105, N हमें पता नहीं है, और ये हो गया 7। ये इधर आके अगर इससे माइनस हो जाए 994 माइनस 105 कर दे हम, तो n माइनस 1 इंटू 7, इसको सॉल्व करने पे आता है 889। ठीक है, इसके डिवाइड में आ जाएगा 7 n माइनस 1। 889 को 7 से अगर डिवाइड करें तो आएगा 127 इक्वल टू n माइनस 1। तो n हमारे पास 127 प्लस का 1 बच गया, विच इज़ n हमारे पास आंसर में आ गया है 128।
14th क्वेश्चन जो है वो भी 13 क्वेश्चन का ही भाई है। उसमें पूछा हुआ है कि 4 से ऐसे कितने डिजिट हैं जो 10 और 250 के बीच में डिवाइड हो जाते हैं, या कितने मल्टीपल्स हैं 10 और 250 के बीच में 4 के। तो 10 अगर देखें हम, 10 तो जाता नहीं है, 10 के बाद क्या जाता है, 12 जाता है 4 के टेबल में। तो ए आ गया हमारे पास 12 आ जाएगा। और 250 के लिए वैसे तो डायरेक्ट हम सभी को पता है, पर आप कुछ को अगर नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ फिर से एक बार। 250 के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 24, 6 पे बचा 10, ये गया 8 पे 2 बच गया रिमाइंडर, 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो L हमारी पास आ जाएगी 248। अब D क्या होगा, D वही तो होगा जो इसका टेबल चल रहा है, 4 का टेबल चल रहा है तो 4 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाना है हमें L का, A + n - 1D। L है हमारे पास 248, A है हमारे पास 12, N पता नहीं है, D है 4। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस नहीं होगा, ये होगा माइनस, n - 1 4 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 236 बाय डिवाइड कर देना है 4 से, इक्वल टू n - 1। अब इसको 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 59 प्लस में 1, ये माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो n हमारे पास 60 बच गया। तो मतलब क्या हुआ, 10 से 250 के बीच में 60 मल्टीपल्स हैं हमारे पास 4 के। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी हो या मुश्किल हो, क्योंकि उसमें एक साथ 2 AP दे दिए गए। 2 AP कौन कौन से हमारे पास है एक AP 65, 67 एंड सो ऑन, और एक है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। हमें क्या बोला है कि इनकी nth टर्म है जो जाके इक्वल है, तो मतलब n दोनों का क्या है, सेम है दोनों में, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमको, यही n फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले इनके बेसिक्स लिख लेते हैं। a है ये 63, d है 65 - 63 विच इज़ 2। इसके a को a डैश मान लेते हैं हम, a डैश है 3 और d डैश है 10 - 3 विच इज़ 7, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि इनकी कोई टर्म है जो इक्वल है, इसकी टर्म होगी an और इसकी होगी a डैश n, ये दोनों इक्वल है भाई। हमें क्या करना होता है इसके बाद हम लगाते हैं फॉर्मूला जो कि है a + n - 1d। यही इस चैप्टर का बेसिक फॉर्म रूल है। कोई भी चीज़ है गिवन वगैरह सब कुछ लिखो और फॉर्मूला लगा दो, 100% सॉल्व होगा आपसे, चाहे आपने वो क्वेश्चन पहले ट्राई भी ना किया हो, पर सॉल्व ज़रूर हो जाएगा। तो ये हो गया a डैश d डैश, n डैश नहीं आया क्योंकि n सेम था। वैल्यूज़ डालें अगर हम तो 63 n - 1 इंटू में 2, इधर देखते हैं 3 n - 1 इंटू में 7। अब इसको अगर सॉल्व करें 63 2 इंटू n 2n 2 इंटू -1 -2 3 ऐसे का ऐसा 7 इंटू n 7n 7 इंटू -1 माइनस का 7। वेरिएबल्स एक साइड, कॉन्स्टेंट्स एक साइड, तो 2n - 7n, क्योंकि इनके साथ n है तो ये वेरिएबल कहलाएंगे। कांस्टेंट है 3 - 7, ये -2 इधर आके प्लस का और 63 भी माइनस का, इधर हो गया तो 5n। इधर अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 65, तो n आ जाएगा -65 अपॉन -5 विच विल बी 13, तो n आ गया 13। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों AP की 13th टर्म जो है वो क्या होगी, सेम होंगी। 16th क्वेश्चन जो है उसमें हमें 2 तरह के क्वेश्चंस को मिला के दिया हुआ है। क्या बोला है हमें कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। एक AP है जिसकी थर्ड टर्म है 16, तो A3 हमें गिवन है 16, एंड हुज 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, यानी कि 7th टर्म एक्सीड्स जहाँ पे भी हो तो इक्वल लिख देना, 5th टर्म बाय 12। इस तरह से आप रट के भी वो बना सकते हो अगर आपने बनानी है, नहीं तो समझ के ही कर सकते हो। 5th टर्म से 12 ज़्यादा है इसकी 7th टर्म, तो बताना है हमें कि क्या बनेगा इसमें, AP बना के बताना है, मतलब 4 टर्म लिख देंगे AP की। तो इसके अगर फॉर्मूला लगाएं तो a + 6d इक्वल टू a + 4d प्लस में 12, ठीक है। कांस्टेंट इधर और वेरिएबल उधर, या वेरिएबल इधर ले आए, -a - 4d इक्वल टू 12 आ जाएगा हमारे पास। a से a कैंसिल आउट, 2d इक्वल टू 12 आ गया, यानी d आ गया हमारे पास 6। d अगर 6 आ जाता है हमारे पास तो A3 हमें गिवन है, जिससे कि हम a निकाल सकते हैं।
A3 गिवन है 16, तो A प्लस 2D यानी कि 16 गिवन है, तो A हो जाएगा 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, विच विल बी A प्लस 12 इंटू 16, A इक्वल टू 16 माइनस 12, A आ गया 4, A आ गया हमारे पास 4, तो A2 आ जाएगी 4 प्लस में D क्या है, D है 6, तो 10, ऐसे ही तो AP बन गया हमारे पास 4, फिर 10, फिर 16, फिर 22, 4 टर्म निकालनी बहुत है एंड सो ऑन, कितने भी टर्म लिख सकते हैं वैसे, पर 4 लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। क्वेश्चन नंबर 17 बड़े कमाल का क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा हुआ है कि लास्ट से टर्म पूछ लिए इस बारी, तो लास्ट से मतलब पीछे से हमको टर्म बतानी है। तो अगर हमारे पास एक लाइन हो, हमें पूछ लें कि पीछे से 20वें नंबर पे कौन है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से जाके गिनना शुरू करेंगे, 20 नंबर पे बता देंगे, आसान है। पर यहाँ पे तो हमको पीछे के नंबर भी नहीं पता, तो पहले पीछे के नंबर निकालने पड़ेंगे तब हम कर पाएंगे। तो या तो इस तरह से करें, या फिर हम क्या तरीका लगा सकते हैं कि एक AP है, AP था 3, 8, 13 एंड 253, ठीक है। हमको इधर से 20th निकालनी है, या तो इधर से निकालें जो कि मुश्किल तरीका है, आपको मैं आसान और इफ़ेक्टिव तरीका बताता हूँ जो शायद किसी ने नहीं भी बताया आपको, और बताया तो अच्छी बात है। हम इस AP को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो AP को अगर उल्टा कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 13, 8 और 3। अब हमें क्या करना है, 20th टर्म निकालनी है स्टार्टिंग से ही, तो n हमारे पास 20 हो गया, नो प्रॉब्लम, सीधे से ही करना है। A हो गया 253, ये भी आसान है। D के लिए क्या करेंगे, D के लिए हमेशा में राइट में से लेफ्ट वाली माइनस करनी होती है, तो 3 में से हम 8 माइनस करेंगे, तो ये -5 होगा। यहाँ ध्यान रखना है बस, ये 5 कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, -5 रखना है। अब हमें फाइंड क्या करना है, 20th टर्म यानी A20 निकालनी है। तो A20 निकालनी है तो फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस n-1 इंटू D। A20 हमें पता नहीं है, A पता है जो कि है 253, n पता है 20 और D था हमारा -5, ठीक है। 253 ये हो गया 19 इंटू -5 हमें करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 253 माइनस का 95 को माइनस अगर कर दें 253 में से तो ये आ जाएगा 158। तो 158 था हमारा 20th टर्म, यानी 158 होगी जो वो लास्ट से हमारी 20 नंबर पे टर्म निकल गई। तो आसान था, हमने सिर्फ क्या ट्रिक की एक बार और बता देता हूँ, AP को ही उल्टा कर दो, ठीक है। अगर एक लाइन है 100 बच्चों की, हमसे पूछ लें कि लास्ट से दूसरे नंबर पे कौन है, तो हम 98 तक काउंट करते हुए थोड़ी जाएंगे, हम क्या करेंगे, पीछे से 2 काउंट कर लेंगे कि पीछे से दूसरे नंबर पे कौन है। तो वही हमने स्ट्रीट स्मार्टनेस यहाँ पे भी लगाई। क्वेश्चन नंबर 18 भी आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें हमें बोला गया है कि इन एन AP द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो फाइंड करनी है उसकी 3 टर्म्स। तो जो बोला हुआ है उसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में, A4 प्लस A8 हमें दिया हुआ है 24, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और A6 प्लस A10 हमें दिया हुआ है 44, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका हमें फाइंड करना है कि अब AP फाइंड करना है एक तरह से। तो हमने क्या करना है, इनका फॉर्मूला लगा देना है। A4 प्लस A8 का अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा A प्लस 3D और ये A प्लस 7D, नो प्रॉब्लम। अब इसको किया तो 2D प्लस 10D इक्वल टू 24, इसको ऐसे ही 1 मान लेते हैं। और दूसरा हमने क्या करना है, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44 का लगा देना है। तो ये A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। अब हमें तरीका पता है क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व करना होता है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे हम, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 और वही 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। अगर हम इसको सॉल्व करें, साइन चेंज करते थे, 4D माइनस करके आ गया माइनस का 20, तो D आ गया हमारे पास -20 अपॉन -4, तो D विल बी 5। D 5 आ गया हमारे पास। अब D से ही हम क्या करते थे,
ए की वैल्यू निकालते थे, इसमें अगर पुट कर दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो डी हमने इसमें पुट किया तो 2a + 10d इक्वल टू 24, यानी 2a + 50 इक्वल टू 24। तो 2a आ गया 24 - 50 विच विल बी -26। तो a आ गया हमारे पास 26/2 यानी कि -13। अब हमको इसकी टर्म्स बतानी है, तो क्या टर्म्स हो जाएंगी इस AP की? AP हो जाएगा हमारे पास -13, फिर D और प्लस कर देना है, इसमें 5 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा -8, फिर 5 और जोड़ देंगे तो -3, शुरू के 3 टर्म्स ही बतानी थी एंड सो ऑन। तो इस तरह से AP आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। एक सम वाली एक्सरसाइज है वो अलग है, उसमें सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म्स ये ऐसे आ जाता है, पर इसमें मैं बोला था कि सिर्फ 4th और 8th का और 6th और 10th का सम दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है या डेली लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं 5.3 एक्सरसाइज से, पर 5.2 में से नहीं हटाए हैं, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है। तो 5.2 में हमें तैयार करने हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम जा रही है। तो इसमें सुब्बा राव एक पर्सन है जिन्होंने 1995 में वर्क करना शुरू किया। सैलरी थी उनकी 5000 और हर साल उनका 200 रुपये इंक्रीमेंट हुआ। तो मतलब पहले थी 5000, फिर हो गई 5200, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन 7000 उनकी सैलरी हो गई। तो वही बताना है कि कितने ईयर के बाद या कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7000 हो गई। तो आसान है, ए हो गया हमारे पास 5000, डी हो गया हमारे पास 200 और ए एन हो गया हमारे पास 7000। हमें पहले तो एन फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें हमारे पास आया ए एन इज़ 7000, ए इज़ 5000, एन गिवन नहीं है और डी है 200। ये इधर जाके माइनस होगा, तो 7000 - 5000 और ये आया n - 1 × 200, ठीक है। ये आ गया 2000, 200 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो ये आ गया n - 1 डिवाइड हुआ तो 10 ईयर्स, तो इधर 10 लिखा आ गया, n - 1 तो n आ गया 10 + 1 यानी 11। n हमारा आ गया 11 और क्वेश्चन हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमें पूछा था किस ईयर में उनकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो 1995 में से स्टार्ट हुए थे और 11 ईयर्स बाद यानी कि 2006 में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000 हो जाएगी। तो ये आंसर होगा। अपने क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे पहले तो एक फनी सा नाम आता है कि रामकली जी ने स्टार्टिंग की सेविंग करने की हर वीक में स्टार्ट में 5 रुपये से, और हर वीक बाद वो क्या करते गए 1.75 1.75 वो बढ़ाते गए। तो स्टार्टिंग हुई 5 से और ऐसे ऐसे वो बढ़ाते गए और एक दिन वो पहुंच गई 20 रुपये 75 पैसे यानी 20 रुपीज़ 75 पैसे इस पर। तो बताना है कि कितना n लगेगा या कितने वीक लगेंगे। तो फिर से a है 5, d हमें था 1 रुपी 75 पैसे, इतने उन्होंने हर वीक में बढ़ाते गई, और an है 20.75 फाइंड करना है हमें, n ही फाइंड करना है, तो n ही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। तो फॉर्मूला अगर हम लगाएं an = a + n - 1d, इस पे आ गए। an है 20.75, डेसिमल वाला क्वेश्चन है तो कोई खास प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना या डरना नहीं पहले से ही। डेसिमल चाहे तो हटा भी देंगे, वैसे भी करा दूंगा। 5 माइनस करना है 20.75 - 5 n - 1 × 1.75। अब ये जो माइनस है इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हमें क्या करना होता है ये मैं दिखा देता हूँ। अब डेसिमल जब आता है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं, डेसिमल के इधर वाली डिजिट और उधर वाली डिजिट अपनी पोजीशन पे ही रहती है। तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं था, वंस प्लेस पे 5 था तो वंस प्लेस पे ही 5 रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 2.47 में से हम 0.3 अगर माइनस कर रहे हैं तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, और 3 इधर और 0 इधर, इस तरह से आ जाता। तो ये हमको 5 इसमें से माइनस करना है, 75 ऐसे ही आ गया 15। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए इस तरह से करके दिखा दिया ने। तो 15.75 आ गया n, और 1.75 से ये डिवाइड होगा। अब इसमें भी कई बार कन्फ्यूज़न होते हैं, तो क्या हो गया, इसको हटा लो,
एक 100 आ गया 2 डिजिट के साथ, इसको भी हटा लो तो यहाँ पे भी 100 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 से 100 कट गया तो बिना पॉइंट की डिजिट्स आ गई हमारे पास। अब इनको अगर सॉल्व करें तो ये आ गया 35 और ये आ गया 315। फिर से अगर हम सॉल्व करें तो 7 और ये 63, फिर से सॉल्व करें तो आ जाएगा 9। तो 9 इज इक्वल टू n-1, n आ गया 10। तो यही हमारा आंसर होगा कि 10 वीक बाद उनकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। ठीक है, अब ये चैप्टर या ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। चैप्टर की एक और एक्सरसाइज है, उसका पार्ट में जल्दी से जल्दी लाने की ट्राई करूँगा, उसमें भी क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है, या आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस वीडियो को शूट करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके लिए मेहनत के लिए सिर्फ एक लाइक कर देना, और जो पार्ट आपको अच्छा लगा हो या कुछ प्रॉब्लम लगी हो या जो भी चीज़ अच्छी पसंद आई हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने कोई और चैप्टर भी करना है तो पहले किसी और चैप्टर की वीडियो जैसे चाहते हो आप, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। विद दिस इज मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।